चलो स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट नेम होता है जीपी। पिछली बार अभी हमने खत्म किया था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जीपी क्या होती है? देखो, ये कोई नंबर है, मान के चलो 2। अब मैंने इसमें 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 4। फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 64। ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी नंबर में एक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो जो सीक्वेंस बनती है उसे बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते जाओ या डिवाइड करते जाओ तो उसे बोलते हैं जीपी। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे हम? एक्सरसाइज में ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन हम कैसे पहचाना करेंगे कि जीपी है? आपको इसमें एपी में निकालते थे हम क्या निकालते थे? कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस करके, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते थे। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है या हम डिवाइड क्या करेंगे? तो यहाँ पर निकालते हैं कॉमन रेशियो, जिसे डिनोट करते हैं हम आर से डिनोट किया करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि जीपी है? तो सेकंड टर्म में आपको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से। एपी में क्या करते थे? सेकंड टर्म में से माइनस करते थे फर्स्ट टर्म। यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे? ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए इस टर्म का इस टर्म में डिवाइड करना है 8/4 के। ये इक्वल आना चाहिए इस टर्म का इस टर्म में डिवाइड करना है 16/8। इसका इसमें डिवाइड करना है 32/16। इसका इसमें डिवाइड करना है, और डॉट 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 आगे और भी टर्म होंगे, ठीक है। तो देखो भाई, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2, ये 2, ये 2, ये 2। अगर ये कॉमन रेशियो सबका इक्वल है, जो हमने रेशियो निकाला है वो सबका रेशियो कितना आया 2 आया, और इक्वल भी आया, तो हम कहेंगे ये जीपी है, ठीक है ना। ये क्या है? ये जीपी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसी टाइप से ये जो इसमें यहाँ पे जो 2 मैंने लिया हुआ है, ये 2 इस सीक्वेंस का कौन सा है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड। तो मैंने तुम्हें ऐसे ही, ये 4th है, 5th है, 6th है, तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया कि ये फर्स्ट नंबर लिया हमने, मान के चलो 2, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब ऐसे ही मान के चलो मैंने बच्चों फर्स्ट टर्म लिया यहाँ पे ए। अब मैंने कॉमन रेशियो ऐड कर लिया आर ऐड कर लिया। जैसे यहाँ पे 2 लिया था, ऐसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके चला गया। अब मैंने फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ए लिया, एक और सीक्वेंस बना रहा हूँ, और इसमें मैंने कॉमन रेशियो ले लिया आर। तो मैं आर से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ ए में। आर से करो क्या आएगा? ए आर। फिर ए आर में आर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। फिर आर से करो क्या आएगा? ए आर क्यूब। फिर आर से करो क्या आएगा? ए आर क्यूब। ऐसे ही आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस बन गई, ये है जीपी, कि मतलब इसमें कॉमन रेशियो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, आर बढ़ता चला गया। तो इस सीक्वेंस, इस जीपी में ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, इसे डिनोट करेंगे T1 से। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे? ए। सेकंड कितना है बताओ? ए आर। थर्ड कितना है बताओ? ए आर स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ कितना है बताओ? फिफ्थ कितना है बताओ? ऐसे ही 6 निकालना, 7 निकालना, ठीक है, 8 निकालना, 9 निकालना। लेकिन इन जो हम टर्म लिखते जा रहे हैं, इनमें एक चीज़ गौर दे रहे हो आप कि हमने 5वां टर्म निकाला तो पावर कितनी आ रही है? 4। चौथा टर्म निकाला तो कितनी आई? 3। और तीसरा निकाला तो कितनी आई? 2। दूसरा निकाला तो कितनी आई? 1। और पहला निकाला तो यहाँ पे आर कितनी है? 0 है ही नहीं। तो ऐसे ही आप एन टर्म निकालोगे, ज़्यादा नीचे पहुँच गया, यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे ही आप एन टर्म निकालोगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा ए आर की पावर n-1। मतलब 5 है तो 5 में से 1 कम होके आता है, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 गया 4। मतलब 5 है तो 5 - 1 4 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे n है तो n में से 1 घट जाएगा, ठीक है।
जैसे हमने एन टर्म का फार्मूला ए पी में पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे जी पी में होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। अब सिंबल यहाँ पे आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। सिंबल ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है यहाँ पे, कॉमन रेशियो, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और टी एन हमारा लास्ट टर्म या एन टर्म बोलेंगे इसे। एन का मतलब कोई सा भी टर्म निकाले तो ये फार्मूला लगाना है, नोट कर रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने जीपी पढ़ी थी और उसका एन टर्म पढ़ा था। ये कोई जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एक एक पावर कम होती जाती है। ऐसे हमने पढ़ा कि भाई एन टर्म निकालें तो ए आर की पावर एन माइनस वन आएगा। एन टर्म तक जा रही सीक्वेंस। अब मान के चलो मुझे इसे प्लस करना है, मुझे इसका टोटल करना है। तो टोटल करना है इस एन, कितने टर्म है इस सीक्वेंस में, एन टर्म है, तो मुझे इस एन टर्म का सम करना है। तो सम ऑफ एन टर्म निकाल रहे हैं इस सीक्वेंस का। तो प्लस सब टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहा हूँ। अब इस सीक्वेंस में इसका फार्मूला वैसे ये होता है, लेकिन मैं साथ साथ बच्चों को प्रूव कराते जा रहा हूँ। फार्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बुक से देख सकते हो आप। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे इस बात को, मैं प्रूव करने के लिए लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाई आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों में आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें आर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए आर, इसमें आर से करें क्या आएगा, ए आर स्क्वायर। देखो ये टर्म में ए आर, ए में मल्टीप्लाई किया आर से, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, थोड़ा यहाँ पीछे किसका भी लिखा है, क्योंकि ए आर के नीचे ए आर आ जाए, एक जैसा लगेगा। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई किया ए में तो ए आर आ गया, इसमें आर से किया ए आर स्क्वायर आ गया, इसमें आर से करो क्या आएगा, ए आर क्यूब, इसमें आर से करें क्या आएगा, ए आर फोर। ऐसे ही हम यहाँ तक आर से मल्टीप्लाई इसमें करोगे, आर का मल्टीप्लाई करोगे, ए आर की पावर एन माइनस वन में आर से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर वन, मल्टीप्लाई करने में पावर हो जाती है ऐड, ये कर जाएगा, कितना आ जाएगा, ए आर की पावर एन। तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा ए आर की पावर एन। अच्छा, इसके पीछे वाला टर्म अगर दिखाएंगे हम, जैसे ये टर्म है, इसके पीछे वाला टर्म कौन सा होगा, इसमें से एक और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे वाला टर्म होगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ये ए आर की पावर एन है, तो इसका पीछे वाला टर्म निकालना है, तो पावर में से कम हो जाता है। ये फोर है, इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, फोर में से कम कर दो ना, थ्री का पीछे वाला टर्म क्या होगा, टू। वैसे एन के पीछे वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस वन, एन में से घट जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लेना। अब सुनो, मैं अपनी ओर से क्या कर रहा हूँ, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, इसमें कोई मतलब अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो करें माइनस, इसमें से इसको करेंगे आर एस एन में से माइनस करना है एस एन को, इधर देखना है। देखो माइनस करने पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा ना, माइनस करोगे ये इससे कट जाएगा, जो इक्वल टर्म है वो सब कट जाएंगे। ए आर क्यूब के आगे वाला टर्म कौन सा आएगा, ए आर की पावर फोर, तो ये भी कट जाएगा, मैं लिखा नहीं है कि सब कट जाएंगे, और ये भी कट जाएगा। क्या नहीं कटेगा, ए आर की पावर एन नहीं कटेगा, माइनस ऊपर से क्या नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा। अब ये ए मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, इस सीक्वेंस में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस की रहेगी, ये माइनस की रहेगी। इसमें से कॉमन बताओ क्या आ रहा है, एस एन, तो ये आएगा आर माइनस वन। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए, तो आर की पावर एन माइनस एक बचेगा। इसको इधर भेज दो, तो ये आ गया हमारा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन कितना आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया सम ऑफ एन टर्म का। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक केस बना रहे हैं कि अगर, और एक शॉर्ट फार्मूला बता रहे हैं
कि अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 दी जाए, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 दी जाए, ऐसी कोई जीपी दी जाएगी और इस जीपी में ए आर स्क्वायर में डॉट डॉट ए आर की पावर n-1 में आर की वैल्यू कितनी हो 1 हो, तो आप 1 रखें इसमें आर की जगह 1 रख दिया, 1 रख दिया और ये 1 रख दिया। तो बच्चों ये ए आ गया, ये 1 का मल्टीप्लाई ये भी आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, 1 का मल्टीप्लाई ये में करोगे ये भी ए आ गया। अब ये ध्यान रखें अगर ए हमें एन टर्म तक प्लस करना हो तो ये आएगा एन ए, ठीक है। एक नई बात है, ऐसी कोई तुम्हें मान लो कोई कहे 2 2 2 2 एन टर्म तक जोड़ के बताओ तो बताना 2n, 3 3 3 3 एन टर्म तक जोड़ के बताओ तो बताना 3n, ठीक है। ऐसे ए को हमें एन टर्म तक ऐड करें कितना आएगा an या एन ए कह लो, एक ही बात होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू 1 दी जाती है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ये लगा दो तब भी आंसर, बात क्या है इससे हो नहीं पाएगा क्योंकि आर की जगह 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा 0 और 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आंसर होता नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है, इससे जल्दी आ जाएगा जब आर की वैल्यू 1 हो। तो नोट करो इतना इनफाइनाइट सीरीज। अब ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, मान के चलो ये कोई 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है। अब 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, कॉमन रेशियो 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, कॉमन रेशियो 2 था ना, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 70 रहेगा। अब हम यहाँ पे ये कहें तुमसे कि कॉमन रेशियो कितना है तो आप कैसे निकाला करेंगे, 4 में डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, कितना आ जाएगा 2। तो आर की वैल्यू जो 2 है, ठीक है, आर की वैल्यू जो 2 है और ये सीक्वेंस कैसी है हमारे पास जो एन टर्म तक नहीं जा रही है। एन टर्म का मतलब है कि 20 टर्म या 30 टर्म या 40 टर्म या 50 टर्म वहाँ तक नहीं जा रही है, ये चलती ही जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है। ये इनफाइनाइट बोलेंगे इसे हम, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो अब इनफाइनाइट सीरीज का मान के चलो अगर आपको टोटल निकालना हो, इसका हमें टोटल निकालना है, टोटल कितना हो सकता है इसका, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म में मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ 2 + 4 + 6 है भाई, ये या 2 4 8 ये सीक्वेंस है, ये जा रही है आपके पास में 8 टर्म तक जा रही है, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस निकाल के बताओ, वो सम ऑफ एन टर्म निकाल के बताओ, तो आपको 8 पदों तक ये जोड़नी है, केवल जुड़ जाएगी। एन की वैल्यू 8 है यहाँ पे और ए की वैल्यू 2 है, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको बस सारी वैल्यू क्या करनी है इस फार्मूले में राजी रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कराएंगे ऐसे क्वेश्चन हम, लेकिन जो सीक्वेंस इनफाइनाइट तक जाती है पता नहीं वो कहाँ तक जा रही है, वहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो कैसे जोड़ेंगे हम। तो ध्यान रखना ऐसी सीक्वेंस जो इनफाइनाइट तक जाती हैं उनको हम कभी प्लस नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, जब आर की वैल्यू हमारी 2 से बड़ी आए, सॉरी आर की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी आए। ये 2 आ रहा है ना हमारा आर की वैल्यू, जो 2 कैसा होता है 1 से बड़ा होता है। अगर आर की वैल्यू हमारी 1 से छोटी आती है तो ही हम जोड़ सकते हैं। आर की वैल्यू अगर हमारी 1 से छोटी आती है, 1 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, मतलब 2 का भाग दो 1 में, वो 1 से छोटा ही आएगा पॉइंट में, इसका 0.5 आएगा है ना, इसका 0.6 वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे ही ये छोटे होते जाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस दी हो और उसमें आर की वैल्यू पहले ये पता करना है कॉमन रेशियो जो हमने निकाला है वो 1 से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो कभी भी आप उसका सम ऑफ एन टर्म इसको आप जोड़ नहीं सकते हो। इस सीक्वेंस का हम जोड़ तभी सकते हैं जब ये सीक्वेंस इसका जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। हाँ, ये सीक्वेंस अगर ऐसे होती तो उनकी जगह 1/2 होता, ये 1/4 होता, ये 1/8 होता, ये 1/16 होता, आगे और भी आते जाते, ठीक है। तो हम इसे जोड़ सकते हैं। अब इसे कैसे जोड़ सकते हैं वो देखें हम ध्यान से, बिल्कुल प्रूव करके बता रहे हैं हम
और ये तो डायरेक्ट फार्मूला लेकर सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना हो तो फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब ये कैसे होता है ये प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इस सीक्वेंस को हम प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो दिक्कत क्या है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ये वाला 2, 1 से छोटा होता तो प्लस कर सकते हैं, पूरी एक्साम में याद रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/2 है ना, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है हमारा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1/4 में डिवाइड करना है 1/2 से, ये करेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 1/2, ये तो 1 से छोटा ही होता है ना, तो प्लस कर सकते हैं। अब कैसे प्लस कर सकते हैं, जनरली हमने सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला ये पढ़ा है, जीपी को सम करने का फार्मूला हमने ये पढ़ा है कि ए और ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। जोड़ नहीं रहे, आपको एक फार्मूला निकाल के बता रहे हैं तो समझाने के लिए हम वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे हम, ठीक है, वो क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज में तब रखेंगे, फार्मूला समझा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने सीक्वेंस रखी है। अब ये सीक्वेंस हमें कहाँ तक जोड़नी है, इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे आपको n कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनफाइनाइट में, n की वैल्यू मान लो इनफाइनाइट है, पता नहीं क्या है ए। अब सुनो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1/2, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 1/2। अच्छा 1/2 कितना होता है 0.5, अब 1/2 की पावर में 2 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4, अब 4 का 1 में डिवाइड करो कितना आएगा, ऐसे डिवाइड करोगे आप 0.0 ले लिया, 4 दूनी 8 है ना, 0.2 आ गया। अब मैं इसकी पावर 3 लगा दूँ, 1/2 की पावर 3 लगा दूँ तो ये 1/8 हो जाएगा। अब 8 का 1 में डिवाइड करोगे आप, 8 का 1 में डिवाइड करोगे, पॉइंट ले लिया 0 है, 8 1 8, तो पहले 0.2 आया था, पहले 0.5 फिर 0.2 फिर 0.1, अब ये 1/8 हो गया, फिर 1/16 निकालेंगे, ठीक है, और छोटा आएगा इससे 1/32 निकालेंगे, ये वाला 1/32 निकालेंगे और छोटा आएगा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ही 1 मान लो, चलो 1/2 की होल पावर आप 1 करोड़ लगा दो, ये बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये इतना छोटा हो जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इतनी छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे n का मतलब यही है, n की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लाख रख सकते हैं, करोड़ रख सकते हैं, और जब बहुत आगे पहुँच जाएंगे तो ऐसे ही टर्म घट करके कितना छोटा हो जाएगा, बिल्कुल ही धरती में पहुँच जाएगा। देखिए बहुत छोटा टर्म है, ये 0 माना जाएगा, और -1 अपॉन r-1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -a, नीचे से आप माइनस कॉमन निकाल लो, 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज को अगर आपको प्लस करना है तो फार्मूला ये लगाना है, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, एन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू सीक्वेंस में होती ही नहीं है। तो मेन फार्मूला हमारा यही रहा, इसी से सारे फार्मूला लिख लें, लेकिन ध्यान रखना इनफाइनाइट सीरीज को हम प्लस तभी कर सकते हैं अब से जब हमारे पास में कॉमन रेशियो जो आएगा वो आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। मैंने उल्टा सिंबल लगा दिया है, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जो आर की वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी है। चलो नेक्स्ट देखेंगे जियोमेट्रिक मीन। जैसे एपी में पढ़ा था हमने अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट नेम होता था एएम, ऐसे यहाँ पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन। जनरली इसका फार्मूला तो ये होता है जी इक्वल टू रूट में ए बी, और अर्थमेटिक मीन का क्या होता था a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, जी इक्वल टू रूट ए बी को प्रूव करके बताते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, ये 2 4 6 जो टर्म है 2 4 8 है, क्या ये एपी में है, चेक करेंगे आप। तो कॉमन रेशियो निकाल के देखो, 2 का डिवाइड करो, 4 में 2 आएगा, 2 2 4, और 4 का इसमें करें कितना आएगा, आप ऐसे डिवाइड करोगे कि 4 में 2 से डिवाइड करें तो ये इक्वल आना चाहिए 8 में और 4 से डिवाइड करें, दोनों का जो कॉमन रेशियो बीच में निकालना है वो इक्वल होना चाहिए। कट गया 2 बार, ये भी कट गया 2 बार, 2 इक्वल 2 आ गया, इक्वल है ना, तो हम बोलेंगे ये जीपी में है। अगर आपको 3 टर्म जीपी में चेक करने हैं या 4 करने हैं तो सबका कॉमन रेशियो निकालते चलो बस, इस टर्म का इस टर्म में डिवाइड करो, इस टर्म का इस टर्म में डिवाइड करो। भाई 4 में डिवाइड किया 2 से और 8 में डिवाइड किया 4 से,
तो आंसर हमारा 2 आ गया। और अब बोलेंगे कॉमन रेशियो हमारा इक्वल है, तो ये जीपी में है। ऐसे ही मान के चलो लेट ए जी बी ले लेता हूँ, ए जी बी आर इन ए पी जीपी सॉरी, ठीक है। ये हमारे 3 टर्म जीपी में है, जैसे ये 3 टर्म थे ना, ये जीपी में है। तो कब जीपी में माने जाएंगे? जब इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, सेम होगा। तो ऐसे ये ए जी सी ये 3 टर्म जीपी में कब माने जाएंगे? जब हम इसका इसमें डिवाइड करें हैं और इसका इसमें डिवाइड करें। अब इनका जो भी आंसर होगा ये फाइनाइट नंबर ले लेंगे इनकी तरह, तो आंसर क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई सही है। तो हमें नंबर ऐसे लिए कि वो दिख नहीं रहा ऐसा, पर ये बात तो है कि इसका जो भी रेशियो आएगा इस वैल्यू का और इस वैल्यू का जो भी रेशियो आएगा वो दोनों के आंसर इसकी तरह इक्वल होंगे, तो ये जीपी में माने जाएंगे। अब हमने पहले लेट कर लिया कि ये जीपी में है और हम दिखा रहे हैं कंडीशन कि ये जीपी में तब माने जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ए का बी में करेंगे ए भी आ जाएगा। दोनों साइड में रूट लें इसको हटाने के लिए, तो जी इक्वल टू कितना आ गया? रूट ए। ये आ गया निकल के आपका फार्मूला जियोमेट्रिक मीन का। जियोमेट्रिक मीन को हम जी से डिनोट करते हैं जीपी में, और एपी में हम ए से डिनोट करते हैं, ए एम बोलते थे यार। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर एपी में हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ये वाला अर्थमेटिक मीन पढ़ा था a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अर्थमेटिक मीन जो हमने ये पढ़ा था, आपने बताया था एपी में a प्लस बी अपॉन 2, और जीपी में आपने ये बताया जियोमेट्रिक मीन कितना बताया हमने? रूट में ए बी। इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा होता है? क्या रिलेशन है इन दोनों में? ठीक है, तो हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन में से एक अंदाजा लेकर जियोमेट्रिक मीन को माइनस करके देख रहे हैं। इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, रिजल्ट एक ही आएगा। अर्थमेटिक मीन कितना होता है? ए प्लस बी अपॉन 2, और जियोमेट्रिक कितना होता है? रूट में ए बी। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 2, ये कट गया 2 से 2, और ये 1 का डिवाइड करें कितना आ गया? 2 रूट में ए बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एम, बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है, क्या रिलेशन होता है। तो हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं भाई। तो ये क्या चल रहा है? ए एम जी एम की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ऐसे लिख दो, क्या मैं इस ए को फार्मूला बनाने के लिए रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए ही तो बचेगा। ऐसे ही मैं बी को लिख दे रहा हूँ रूट बी का स्क्वायर, और ये 2 रूट में ए बी, और नीचे वाला 2। तो बच्चों ए एम माइनस जी एम की वैल्यू आती है निकल के, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन गया आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बन गया ना। अच्छा, इस फार्मूले से एक चीज़ समझे आप, स्क्वायर से ये जो स्क्वायर आ रहा है, किसी माइनस की क्वांटिटी का आप मतलब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हो तब स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर हो रहा है, इसके अंदर वैल्यू इनकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन स्क्वायर करके वो वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो मतलब पॉजिटिव जब होती है वैल्यू, तो हम ये कह देंगे देन ए एम माइनस जी एम, इसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। या हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 1 हो, तो हो सकता है 0 भी आ जाए, तो 0 के इक्वल भी रहेगा। ठीक है ना। और स्क्वायर आ रहा है तो इससे कह देंगे कि स्क्वायर है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू हम रखे हैं तो माइनस की या प्लस की, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कोई नंबर होता है तो कैसा होता है? 0 से बड़ा ही तो होता है ना, 0 से बड़ा होता है। हो सकता है 0 भी आ जाए, पर 0 से छोटा नहीं आएगा, पर 0 से छोटा नहीं आएगा। एक तो ये रिलेशन होता है। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ए एम जी एम को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा? प्लस का जी एम,
ठीक है ना, प्लस का जी एम। तो ये क्या निकल के आ गया, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, कि ए एम जी एम से बड़ा होता है। ठीक है ना, कोई बच्चा तुमसे पूछे कि भाई ए एम और जी एम में क्या रिलेशन होता है, ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, तो आपको बताना है भाई ये बड़ा होता है। कैसे होता है ये हमने पूरा विस्तार से बता दिया। ठीक है, नोट कर रहे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे फार्मूले कंप्लीट करा दिए। अब एक बार दोबारा से शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या, पहला फार्मूला क्या कराया था हमने, ये था हमारा जनरल टर्म। इसका मतलब है कोई भी टर्म निकालना हो तो आपको फार्मूला लगाना है ए आर की पावर n-1। सिंबल हमने लिखा दिए। सम ऑफ एन टर्म निकालना है जीपी में, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, यानी एन टर्म जो निकाला है अगर उनका टोटल करना है आपको तो फार्मूला ये लगाना है। लेकिन इस फार्मूले में एक खासियत बात और है कि इस फार्मूले में एन की वैल्यू हमेशा, सॉरी, जो कॉमन रेशियो निकालोगे इसमें आर की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी थी हमने, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये पढ़ी थी हमने। इसका फार्मूला क्या पढ़ा था, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। इसमें जो हमारा आर की वैल्यू होनी चाहिए वो आर की वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए। बार बार रिपीट किया था ये वर्ड हमने पहले। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ा हमने जियोमेट्रिक मीन। ये सारे फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तो एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। जियोमेट्रिक मीन, इसका शॉर्ट नेम होता है जी लिख लो या जी एम लिख लो। ये फार्मूला हमने पढ़ा है रूट में ए बी। फिर रिलेशन बिटवीन जी एम एंड ए एम, इसमें क्या रिलेशन होता है कि ए एम जो होता है वो जी एम से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। दोनों सिंबल आते हैं इसमें, बड़ा है और बराबर भी है। ठीक है, कितने फार्मूले हमने पढ़े, तो नोट करना चाहो कर लो। एक तरफ से ये याद करते हैं, प्रूफ हमने सारे करा दिए। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फाइंड 20 टर्म एंड nth टर्म। इस सीक्वेंस का हमें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही 20 टर्म कौन सा होगा वो बताना है, और फिर साथ साथ यही बताना है कि nth टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे हम एपी में सॉल्व करते थे वहाँ पर बताते थे कि भाई कोई सा भी टर्म निकालना है, दो वैल्यू होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पर दो वैल्यू होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। बस डी की जगह आर आ गया है। तो फर्स्ट टर्म तो ये होता ही है, जीपी में एपी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का डिवाइड करना है सेकंड टर्म में, 5/4 में डिवाइड करना है 5/2 का। इससे कर जाएगा 2 बार, इससे कर जाएगा 1 बार, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। अब हमें 20 टर्म निकालना है, तो नाउ यूज nth टर्म फार्मूला या जनरल टर्म जो मैंने लिखाया था, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। Tn का मतलब क्या है, nth टर्म। ये आंसर निकाल रहे हैं पहले हम। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5/2 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, पावर दी है n-1, ऊपर लिख लेते हैं। तो Tn इज इक्वल टू 5/2। देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमेशा 1 ही होती है, और 2 की पावर n-1 ये तो भाई इसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक है, दोनों की अलग अलग पावर लगा दी, 1 की पावर लगाई नहीं क्योंकि 1 ही आएगा, और 2 की पावर हमने अलग लगा दी। अब ऐसा क्यों किया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5, और 2 का 2 में करोगे 2 की पावर 1 है यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाता है, ये करेगा। तो Tn कितना आ गया हमारा 5/2 की पावर n, ये तो आ गया हमारा nth टर्म। ये वाला आंसर हो गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20। तो 20 टर्म जो निकालना है और 20 टर्म, उसके लिए आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 20। भाई जो n टर्म है, अगर 20 में कन्वर्ट करना है तो n की जगह 20 रखना पड़ेगा हमें।
5/2 की वैल्यू 20। अब इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि 2 को हम 20 टाइम एक्सपेंड करें कितना आएगा, 2 2 2 2 ऐसे 20 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो इतना बड़ा दिया नहीं होगा, यहीं पे दिया होगा शीट में आंसर। ठीक है, तो इतने ही करने हैं आज। और ये भी याद करना है जो हमने दिखाया था कि भाई फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकंड ये होता है AR, थर्ड ये होता है AR², फोर्थ ये होता है AR3। मतलब एक पावर कम आती है। हम पूछेंगे 10th टर्म बताओ, तो आपको डायरेक्ट बताना है AR⁹ आएगा। जैसे आप AP में बताते थे ना, AP में क्या होता था, 10th टर्म का फार्मूला AP में A+90, ये भी तो आप डायरेक्ट बता देते। अब यहाँ GP में आपको ये बताना है डायरेक्ट। इन सब चीज़ों को घर पे याद करना है, तब से स्टार्ट कराएंगे एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही।